क्योंकि तुम ही पढ़ रहे हो और तो कोई पढ़ाई नहीं है, ना हम पढ़ा है ना ये पढ़ रहे हैं, है ना। बोर्ड एग्जाम्स हैं तुम्हारे, उसमें डरा नहीं रहा हूँ मैं, मतलब 6 घंटे सो केवल, इससे 6 घंटे से 1 मिनट फालतू मत सो, कम मार्च तक, है ना। मार्च में एग्जाम होंगे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम। हाँ, फरवरी में नहीं होंगे क्योंकि कुंभ मेला है उस, क्योंकि 14 जनवरी से 26 फरवरी तक तो वही है, तो मार्च के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे, है ना। तो अच्छी तैयारी की जा सकती है, 100% मार्क्स लाए जा सकते हैं अगर तुम चाहोगे अभी से, सब कुछ त्याग दो, है ना। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो। हाँ नहीं, हाँ रोटी पानी त्याग दो, शाम को खिचड़ी खाओ। हाँ नहीं, शाम को खिचड़ी और सोते टाइम दूध पीना है, जो एनर्जी मिल जाए, है ना। नहीं वो बस, और अगर रोटी भी खानी है तो 1 रोटी खाओ बस। जो 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 मतलब कम से कम 12 बजे तक तुम पढ़ सको, 12 से 1 बजे तक, मतलब 7 बजे बैठ जाओ पढ़ने और 12 से 1 बजे तक 6 घंटे नॉन स्टॉप स्टडी करो, है ना। और लिख के सब चीज़ को याद करो बढ़िया से, समझ के, है ना। और तुम टॉप कर जाओगे, मेरा ये मतलब मानना ऐसा है। देखो, अब किसी भी सब्जेक्ट को लेकर परसेप्शन मत बनाओ पहले कि याद नहीं होता है, कोई कहेगा कि माहौल नहीं बन रहा है जी पढ़ने का, है ना। कहीं से दूसरे लोग आएंगे, माहौल बनाएंगे फिर, और तुम्हें पढ़ने का माहौल मिलेगा। ये क्या यार कुछ, चलो ठीक है। क्षेत्र और राष्ट्र मतलब क्षेत्रीय आकांक्षाएं, इस समय जो क्षेत्रीय मतलब जो क्षेत्र की इच्छाएं थी वो क्या कर रही थी, उभर रही थी। मतलब जैसे 1947 में सबसे बड़ी हमारे पास चुनौती क्या थी, राष्ट्र निर्माण की। किसकी? राष्ट्र निर्माण की। धीरे धीरे राष्ट्र निर्माण हुआ, और जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है, सुन लो, फिर कहोगे कि समझ नहीं आया, सुन लो। राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है वो एक साथ कभी पूरी नहीं होती है, वो चलती रहती है, ठीक है। तो उस समय मतलब भारत की आज़ादी के बाद से ही कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर स्वायत्तता की मांग ज़्यादा बढ़ रही थी। किसकी मांग बढ़ रही थी? स्वायत्तता, यानी कि हमें और ज़्यादा अधिकार दिए जाएं, है ना। या तो मतलब भारत से अलग हों, या हमें और ज़्यादा अधिकार दिया जाए, यानी स्वायत्तता, अपना शासन होना चाहिए। किसका शासन होना चाहिए? अपना शासन, ठीक है। तो 1980 के दशक में स्वायत्तता की मांग बढ़ी। स्वायत्तता की मांग को लेकर उन्होंने संवैधानिक हदों को पार किया। संवैधानिक हदों को पार करने का मतलब ये है कि उन्होंने स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए हथियार उठाए, है ना, जिससे संवैधानिक प्रक्रिया बाधित हुई, ठीक है। उसमें फिर जवाबी कार्रवाई, सरकार जवाबी कार्रवाई करेगी। एक तरफ तो स्वायत्तता मांग करने वाले लोग हैं, मान लीजिए आप स्वायत्तता की मांग करने वाले लोग हैं, ये है सरकार, तो सरकार क्या करेगी? जवाबी कार्रवाई करेगी। उस जवाबी कार्रवाई में राजनीतिक और ये चुनावी जो प्रक्रिया थी वो बाधित हुई, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। लेकिन फिर क्या किया, मतलब सरकार ने बातचीत की और उनसे समझौते किए। सरकार ने समझौते के लिए लोकतांत्रिक नजरिया अपनाया, ठीक है। लोकतांत्रिक नजरिए से मतलब यही है कि ये हमारे ही देश के लोग हैं, और लोग मतलब बातचीत करके मामले को निपटाया जाए, ठीक है। क्योंकि किसी भी देश को सभी वर्गों को और सभी क्षेत्रों को साथ लेकर चलना होता है ना, उनकी संस्कृति सभ्यता का सम्मान करते हुए, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर भारत के बहुत सारे लोगों को हम मतलब ये मान लें कि ये मतलब साथ चलने लायक नहीं है, तो भारत टूट जाएगा, कोई भी देश टूट जाएगा, है ना। चाहे वो किसी जाति का हो, वर्ग का हो, किसी क्षेत्र का हो, है ना, किसी भी राष्ट्र को सबको साथ लेकर चलना होता है। तो ये भारत सरकार का नजरिया था कि हाँ भाई सबसे समझौता किए जाए, ठीक है। तो तनाव के दायरे क्या थे उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था? उस समय देश का विभाजन हुआ, ठीक है। एक तो ये समस्या थी भारत के सामने, और दूसरा विस्थापन हुआ, है ना। बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान गए, कुछ पाकिस्तान से
भारत आए, और जो उनको पाकिस्तान से भारत आए थे उनको बसाने की जिम्मेदारी, मतलब उनको सेटल्ड करने की जिम्मेदारी भी हमारी थी, है ना। और सबसे बड़ी समस्या ये थी देसी रियासतों का विलय। सबसे बड़ी समस्या क्या थी? देसी रियासतों का विलय करना था। इसलिए राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बनाया गया था और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बनाया गया था, ताकि राज्यों को, और फिर राज्यों का निर्माण किया गया। कुछ राज्यों का भाषा के आधार पर निर्माण किया गया। सबसे पहले भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश 1953 में, है ना। तो इस तरीके से, और कुछ भौगोलिक आधार पर, कुछ भाषा के आधार पर। बाद में 1966 में पंजाब और हरियाणा बनाए गए, है ना। मतलब पंजाब में पंजाबी भाषा वाले और हरियाणा में हिंदी भाषी लोग, ठीक। कब बनाए गए? 1966 में, ठीक। और मतलब जो ज़्यादा प्रॉब्लम थी उस समय, एक तो जम्मू कश्मीर, नागालैंड और मिजोरम, इनमें नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, इन 3-4 राज्यों में ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर जो था, अब तो जम्मू कश्मीर मतलब 2 क्षेत्रों में बन गया, लद्दाख हो गया और दूसरा क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। लेकिन उस समय इसमें 3 चीज़ें थी, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख उस समय, ठीक है। तो जम्मू में जो पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग हिंदू रहते हैं जम्मू में। कश्मीर में वो घाटी है, तो घाटी में कश्मीरी मुसलमान रहते हैं, कुछ अन्य रहते हैं। और लद्दाख में, जो लद्दाख है वो पहाड़ी एरिया है, पूरा कैसा है? पहाड़ी एरिया है। वहाँ पर मुसलमान और बौद्ध दोनों तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रॉब्लम थी कहाँ? मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? जम्मू एंड कश्मीर की। किसकी बात कर रहे हैं? जम्मू और कश्मीर, ठीक। इसे क्या बोलते थे? J&K, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। मैंने बताया था उस समय जो भारत है, ये कौन है? भारत, ठीक। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश, हमारे यहाँ ये भारत किसका गुलाम था? ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का गुलाम था। ब्रिटिश सरकार थी, भारत में भारत की आज़ादी के लिए आंदोलन हो रहे थे, ठीक। तो उस समय 1947 में ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम लाई। कौन सी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। कौन सा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक। मतलब ये जो अधिनियम लेकर आई, कौन लेकर आई? ब्रिटिश सरकार, ठीक। तो ब्रिटिश सरकार इसमें, इस अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा कि भारत, एक तो भारत होगा और एक होगा पाकिस्तान, मतलब 2 स्वतंत्र राज्य होंगे, ठीक। 2 स्वतंत्र राज्य यानी कि 2 स्वतंत्र देश होंगे, ठीक। अब 2 स्वतंत्र राष्ट्र होंगे, तो अभी इसमें मतलब पहले भारतीय, अब 1947 के बाद क्या हो जाएंगे? 2, और बची क्या? देसी रियासतें। मतलब जैसे मान लीजिए ब्रिटिश भारत, ऐसे समझो, ब्रिटिश भारत से मतलब है कि ब्रिटेन का भारत पर राज था, ठीक। तो यहाँ पर दो प्रकार के क्षेत्र थे, ब्रिटिश के अधीन भारत, अधीन क्षेत्र मान लो, या भारत है ना, ठीक। और देसी रियासतें कौन थी? इसमें किसका शासन था? राजा का, क्षेत्रीय राजाओं का। बात आ रही है समझ में? मतलब ये भारत है, पूरा भारत, ठीक। मान लो 75% क्षेत्र पर तो किसका राज्य? सीधा सीधा ब्रिटिशर्स का। और मान लीजिए 25% पर कौन है? ये इनके अंडर में है वैसे, लेकिन प्रशासन कौन चला रहा है यहाँ पर? राजा, ठीक। तो ये इनकी संख्या कितनी थी? 565, ठीक है। 565 रियासतें थीं। तो जो 565 रियासतें थीं, इस अधिनियम में ये कहा गया कि ये इनमें से जो हैं, या तो वो स्वतंत्र हो जाएं, मतलब स्वतंत्र रहें, ठीक है, या भारत या पाकिस्तान में विलय कर लें, ठीक। आई बात यहाँ तक समझ में?
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का हम पहले रोल पढ़ चुके हैं। ज़्यादातर रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कर लिया, विलय कर लिया। ठीक है, केवल कौन कौन सी रियासतें, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आई। ठीक है, जो हैदराबाद और जूनागढ़ के नवाब थे, हैदराबाद ठीक है और जूनागढ़ गुजरात, वो पाकिस्तान में विलय करना चाहते थे, है ना। कहाँ करना चाहते थे, पाकिस्तान में। और जो जम्मू कश्मीर है वहाँ का राजा कौन था, हरि सिंह। ठीक है, हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे कि हम ना तो पाकिस्तान में विलय करेंगे और ना भारत में विलय करेंगे। ठीक, इतनी कहानी थी। ठीक, अब मतलब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई क्यों शुरू हुई, मेन मुद्दा ये है ना, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई क्यों शुरू हुई। तो जब जम्मू कश्मीर ने ये बोल दिया कि हम स्वतंत्र रहेंगे, तो अक्टूबर 1947 में ही, मतलब केवल 4 महीने बाद ही, अगस्त सितंबर अक्टूबर 2 महीने बाद ही, है ना, जो पाकिस्तान था उसने भारत जम्मू कश्मीर के ऊपर उसको कब्जा करने के लिए कबायली भेज दिए। मतलब एक तरह से आर्मी थी उनकी, कबायली उनको वहाँ पर भेज दिए। हरि सिंह के पास उतनी सैनिक शक्ति नहीं थी जो उनका मुकाबला कर सके। तो हरि सिंह ने किससे मदद मांगी, भारत सरकार से। ठीक, भारत सरकार में मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी जो नेता थे, तो उन्होंने एक तरह से वो शर्त भी रखी कि हाँ पहले भारत में विलय कीजिए, पहले आप भारत में विलय कीजिए। तो हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कर दिया। तो इस बात को लेकर पाकिस्तान ये कहता है जभी से कि इसमें मुस्लिम हैं, एक तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर रहने वाले कौन है, मुस्लिम है, और बहुत सारे लोग ये चाहते दिखे थे कि हम पाकिस्तान में होने चाहिए। ठीक है, तो ये गलत तरीके से भारत ने उसका जम्मू कश्मीर का विलय किया है। तो उसी समय से ये लड़ाई चली आ रही है। उसी समय जो जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है बालिस्तान और गिलगिस्तान, 2 क्षेत्र हैं, वो पाकिस्तान में ही है आज भी, है ना, जिसको वो POK बोलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर रखा है। उसको वो आज़ाद कश्मीर बोलता है। जो उसके अंडर में है वो क्या बोलता है, उसको आज़ाद कश्मीर। जन्मदिन की शुभकामनाएं, अवतरण दिवस की, है ना। नहीं, हम तो अवतरण दिवस की शुभकामनाएं देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की गलती ये थी कि जो ये पाकिस्तान में जो क्षेत्र है ना, इस पर हम आसानी से कब्जा कर लेते, वो इस मामले को ले गए संयुक्त राष्ट्र संघ में। कहाँ ले गए, संयुक्त राष्ट्र संघ में। कब स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, कशिश बताओ जरा। नहीं, ये बताएंगे, विद डेट बताओ, कितने अक्टूबर। पूरी मदद कर रही है। हाँ, बबीता तेज है, ऐसी बात थोड़ी है, बबीता पढ़ने लगी है। हाँ, नहीं तो ये उसमें PT फर्स्ट सेकंड उसमें भी और इसमें हाफ ईयरली में भी सही, मतलब सही मार्क्स आए। इसके जैसे ये कहती रहती है मेरे तो कुछ नहीं हुआ, मुझे पास कर देना। मुझे तो पास कर देना, है ना। जब ये PT सेकंड में कह रही थी पास कर देना सर जी, मुझे ज़्यादा कम दिखे बेचारी के नंबर देखे, और जब देखा तो 20+, मैंने तो बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब वो संयुक्त राष्ट्र संघ में मामले को ले गए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये बोल दिया था कि जिसकी सेनाएं जहाँ हैं वहाँ रुक जाएं, वरना हम जो है 2 बार युद्ध हुआ बड़ा, तो हम लाहौर तक पहुँच गए थे, तो जम्मू कश्मीर तक नहीं पहुँच सकते थे क्या। तो ये था समस्या, यहाँ से है क्या पाकिस्तान यही मानता है कि एक तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और भारत ने गलत तरीके से उसका विलय किया था। इन 2 बातों को लेकर पाकिस्तान का यही मानना है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, और उसी समय एक आंदोलन किया था शेख अब्दुल्ला ने। किसने, शेख अब्दुल्ला ने।
तो शेख अब्दुल्ला वो ये कह रहे थे, मतलब क्योंकि वहाँ की जनता कौन थी, मुस्लिम, तो कि राजा हिंदू है तो इसको अपदस्थ किया जाए, इस है ना, मतलब हरि सिंह को उतार दिया जाए, ठीक है। लेकिन हाँ, उनका ये मानना नहीं था कि हम पाकिस्तान में विलय करेंगे, मतलब हिंदू राजा को उतारना चाहते थे, लेकिन उनका ये मानना नहीं था कि हम पाकिस्तान में विलय करेंगे, ठीक है। तो उनकी एक तरह से वो चला रहा है शेख अब्दुल्ला, फिर फारूक अब्दुल्ला, और अब जो आई थिंक मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, है ना। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के जम्मू कश्मीर के अभी 2 महीने पे हैं? उमर अब्दुल्ला ही हैं, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई? लिखवाऊँ कुछ इसमें, लिखवाना, इतनी कहानी तो समझ में आ गई जी तीनों, तुम आगे कहानी समझ में नहीं आई? इसमें मतलब कहानी ही है, ऐसे लिख लो। थोड़ा थोड़ा जम्मू और कश्मीर, JNK 1947 से पहले देखो, 1947 से पहले राजसी सियासत, ठीक है। यहाँ पर राजसी सियासत थी, शासक कौन थे, महाराजा हरि सिंह। कौन थे, महाराजा हरि सिंह, ठीक। ये क्या चाहते थे, रियासत के लिए स्वतंत्र, हाँ ये सियासत ही आएगा, है सियासत, शासन, सियासत मतलब शासन, ठीक है। रियासत के लिए स्वतंत्र दर्जा चाहते थे, रियासत के लिए स्वतंत्र दर्जा चाहते थे, ठीक है। आबादी क्या थी, है मुसलमान, आबादी मुसलमान थी, ठीक है। एक पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, याद रखनी है, जैसे शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी का नाम पूछ लिया था, शेख अब्दुल्ला की पार्टी का भी नाम पूछ सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसके नेता कौन थे, शेख अब्दुल्ला। कौन नेता थे, शेख अब्दुल्ला, ठीक। जो शेख अब्दुल्ला थे, इन्होंने क्या किया, आंदोलन चलाया महाराजा से छुटकारा पाने के लिए, आंदोलन चलाया महाराजा से छुटकारा पाने के लिए, ठीक है। ये मिटा दो ऊपर वाला, पाने के लिए मतलब इन्होंने आंदोलन कौन चला रहे हैं, शेख अब्दुल्ला। क्या क्यों चला रहे हैं, कि महाराजा को हटाया जाए, ठीक है।
अभी इसी बीच क्या हुआ, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर हमला। कश्मीर पर हमला बोल दिया गया, ठीक है। फिर इसने क्या किया, यहाँ भारत ने सैनिक सहायता दी। क्या किया, भारत ने सैनिक सहायता दी। महाराजा ने भारत सरकार के साथ, महाराजा ने भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, ये कहानी है विलय पत्र तक की। तो हो गया, सुनो। तो मतलब इन वहाँ के आंतरिक माहौल को देखते हुए, ठीक है, तो महाराजा हरि सिंह को हटा दिया और बहुत सारे भाग पर मतलब उन पे पाकिस्तान का कब्जा हो गया, ठीक। और वहाँ के माहौल को देखकर महाराजा हरि सिंह को हटा दिया गया। महाराजा हरि सिंह को हटाकर शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बना दिया गया। कहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया गया? और जब राज्यों में तो मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री कैसे बन गए? तो ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए था ना। ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए था। तो ये उस समय जम्मू कश्मीर का जो मुख्यमंत्री बनाया जाता था उसको प्रधानमंत्री कहकर ही बुलाया जाता था। और उसी समय वहाँ पर, क्योंकि जो शेख अब्दुल्ला थे वो बहुत ज़्यादा करीबी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के, मतलब एकदम घनिष्ठ मित्र थे। और वहाँ उनको ज़्यादा स्वायत्ता देने के लिए उसी समय धारा 370 मतलब वो अनुच्छेद 370 लागू कर दिया गया। अनुच्छेद 370 कब हटाया था बीजेपी गवर्नमेंट ने? पता नहीं कब, बताओ। खुशबू ही बताएगी। यही प्रकृति, तुम बताओ। याद नहीं आ रहा। क्या? 2019 में जो अनुच्छेद 370 कहाँ था? जब ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि अब ऐसे आएगा कि अनुच्छेद 370 किस प्रदेश से, किस राज्य से संबंधित था। तो याद रखना है आपको, 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था, 1948 में लगाया गया था, ठीक है। और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसको हटा दिया गया था, ठीक है। क्योंकि जो अनुच्छेद 370 है वो जम्मू कश्मीर को बहुत ज़्यादा स्वायत्ता देता था, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा अधिकार दिए हुए थे। मतलब केवल कम्युनिकेशन, डिफेंस और करेंसी को छोड़कर बाकी उसका खुद का संविधान था, ठीक है। मतलब वहाँ ना तो कोई दूसरा भारतीय जमीन ले सकता था, ना वहाँ जाकर रह सकता था,
है ना। और भी बहुत सारे प्रावधान थे जो एक तरह से जम्मू कश्मीर को भारत से बिल्कुल अलग करते थे, है ना। इसलिए वहाँ प्रॉब्लम्स भी आती थी। तो फिर है ना, तो ये था। ठीक है, चलो फिर इतना ही रहना ना, शायद हो गया, बेल लग गई है। चलो तो हाँ, यह मतलब नेक्स्ट टॉपिक है, फिर उसमें तीसरे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ताज़ा ताज़ा से लो। बबीता आज बहुत दिन में खुश है। हाँ? ना मैं तो जी जा रहा हूँ मैडम।